वृषभ राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने ही वाला है। जी हाँ वृषभ राशि के प्यारे पागलों, धन का अवसर, सम्मान का समय और वो पल जब आपकी किस्मत, आपकी सफलता, सबकी सोच बदल देंगी। वृषभ राशि के जातक सूर्य गोचर कर रहे हैं और शनि आपको मालामाल बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे मोमेंट आपकी जिंदगी में आएंगे जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे, लेकिन एक गलती सब कुछ रोक सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप अपनी जिंदगी में मालामाल हो पाओगे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपके लिए बार बार नहीं बनती है। वृषभ राशि वालों, एक शब्दों में आपको यही कहूंगा कि अब आप खुश हो जाओ और ध्यान से सुनो मेरे हर एक बातों को। कभी कभी किस्मत इतनी चुपचाप बदलती है कि इंसान को खुद यकीन नहीं होता है कि ये सब उसके साथ हो रहा है। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये संकेत आपकी जिंदगी से जुड़ जाए तो समझ लेना खेल पलट चुका है। आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी और धन की देवता कुबेर देव महाराज दोनों अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए 500 रुपये नोटों से भरा हुआ 2 बाल्टियां तुम्हारे हाथ लगने की संभावनाएं बन रही है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत है, लेकिन बंद कमरे में अकेले में वीडियो को देखिएगा। हर एक बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत गंभीर है। और तुम्हारे जितने भी दुश्मन है ना, जो पहले पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते थे, अब वह छाती और माथा पीट पीट कर रोने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे परिवार, आने वाले समय में धन का ऐसा संकेत दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में दुश्मनों का ऐसा विनाश होते हुए दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आपके दिल को, आपकी कलेजे को काफी ज्यादा ठंडक मिलेंगी। आपके जीवन में धन से जुड़ा एक बड़ा अवसर आने वाला है। एक मौका ऐसा आएगा जिसे कभी भुला नहीं पाओगे, इतना बड़ा कि आप खुद भी सोच में पड़ जाओगे। लेकिन याद रखना, इसे हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुशियों को अकेले में महसूस करना सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन आपके अंदर अभी भी बचपना है। थोड़ी सी अगर खुशियां आपको मिल जाए, या फिर देवी मां लक्ष्मी या फिर भगवान कुबेर देव महाराज आपको थोड़ी सी खजाने या फिर धन दौलत दे देते हैं, तो आप खुशी खुशी में सबको बता देते हो। एक बार तो इस रास्ते के जातकों के अंदर घमंड आना भी शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान को घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी में पैसा आते रहेंगे, कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास पैसा आए तो उसे सेविंग में लगा दें, एक अलग और प्राइवेट बैंकिंग में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर किसी ऑनलाइन क्षेत्र में पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे से पैसा भी बना सकते हो। लेकिन पैसा को फिजूल खर्ची करना मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। इस दुनिया में हर एक इंसान पैसा कमाता है, लेकिन सब कोई पैसा भविष्य के लिए बचा कर नहीं रख पाता है, क्योंकि हमारे जिंदगी में आए दिन इतनी टेंशन होती है, इतनी कर्जों से, या फिर इतनी हमारी उम्मीदें होती है, इतनी हमारे सपने होते हैं कि हम अपने सपने को सच भी नहीं कर पाते हैं, ना पैसे को रख पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आया है, बहुत पैसा आया है, लेकिन आप बुरे वक्त के लिए पैसा को बचा कर नहीं रख पाया, जिसके कारण लोग, आस पड़ोस के रिश्तेदार, आपके मित्रगण भी तुम्हारे ऊपर हंसता जा रहा है। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर मेहनत करे और उसका किस्मत साथ दे दे, और उसके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी, जी हाँ, और खजाने के देवता कुबेर देव महाराज मेहरबान हो जाए, तो वह व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन सकता है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात तो यही है कि अब तुम्हारे दुश्मनों की हार होने वाली है। जो लोग आपको नीचा गिरता देखना चाहते थे, जो आपकी मेहनत पर हंसते थे, अब वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। ये बदला नहीं है, ये सिर्फ आपके कर्मों का जवाब है। याद रखिएगा, अकेले में बैठकर आपने मेहनत किए थे, जब मुसीबत आया था तो सबसे अधिक ओवर थिंकिंग आपने किया था।
लेकिन आगे से आप गलती नहीं करोगे, इस बात का सबूत चाहिए मुझे। मैं आपको जो रूल और नीतियां बताऊंगा, यहां तक कि जो उपाय और समाधान बताऊंगा, आपको उसका प्रयोग करना होगा, तभी तुम्हारे जिंदगी में आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और तुम्हें फिर किसी के आगे पैसे की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी और कुबेर देव महाराज अत्यंत प्रसन्न हैं और इन्हीं दो देवी देवता के आशीर्वाद से तुम्हारे जिंदगी में खुशियां चारों तरफ से आएंगी। एक क्षेत्र से नहीं, कई बड़े बड़े क्षेत्रों से आपको पैसा मिलेंगे और हाँ, तुम्हारे रुके हुए कार्य भी बनेंगे। तुम्हारे घर अब नए नए रिश्तेदारों का भी आगमन होगा और फिर से तुम्हारा इज्जत पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको यही कहूंगा कि अब तुम्हें खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका विधाता बार बार नहीं देता है। जहां पर तुम्हारा जीत होगा, दुश्मनों की हार होगी। आप एक शब्दों में कह सकते हैं, जीत और पट दोनों आपकी होगी। यानी कि जीत में तो आपकी जीत होगी ही, लेकिन हार में भी आपकी ही जीत होगी। ऐसी योजनाएं भगवान ने बनाया है, क्योंकि आपके अच्छे कर्म और आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का मिलावट का फल है। समय बदल रहा है दोस्तों। एक समय था जब लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपका बदलाव सबकी बोलती अपने आप बंद नहीं कर देगा। तो फिर मुझे कहना, आप हमेशा अपने किस्मत को दोष दिया करते थे, गलत बोला करते थे, या फिर ऐसा करते थे कि मेरा किस्मत ही खराब है, ब्रह्मांड मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले का कृपा मेरे ऊपर नहीं है। हमेशा हम अपने जिंदगी में दुख दर्द से जिंदगी जी रहे हैं और यही गलती आपको बार बार परेशानी में डालती जा रही थी। वक्त बदलने में देरी नहीं लगती है, लेकिन इंसान सब्र करना नहीं जानता है। जिसने भी सब्र कर लिया, उसके जिंदगी में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात का सबूत ज्योतिष शास्त्र में आज भी मौजूद है। ग्रह गोचर का प्रभाव और कौन से राशि या समय कौन दूसरे राशि से संबंध बना रहे हैं, ग्रह गोचर का क्या संकेत है, इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमेशा एक बात का याद रखिएगा, समय सबका आता है, ठीक है ना। बस फर्क इतना होता है, कुछ लोग हार मान जाते हैं, एक ही प्रयास में हार मान जाते हैं, तो कोई 3-4 बार लगातार प्रयास करता है और वही लोग इतिहास बनाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो चुपचाप मेहनत करते हैं, तो ये समय आपका है। आपको वीडियो को छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 2 ऐसे संकेत बताऊंगा जिनमें से लास्ट वाला संकेत आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर वीडियो को छोड़ दोगे तो आने वाले वक्त में सिर्फ पछताओगे। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे हर एक बात को, जी हां, ध्यान से सुनिएगा। कम शब्दों में अधिक और महत्वपूर्ण बातें, अर्थपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी बातें बताऊंगा। सच में अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आप तैयार हैं, तो एक बार, जी हां, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि गुरुजी हां मैं तैयार हूं। कभी भी अपने अंदर डर मत रखना, किसी भी चीज को, ना खोने से डरना, ना पाने से डरना। जो भी भगवान लिख दिया है ना, वही होगा। ओवर थिंकिंग मत करना, हर एक चीज नीति पर छोड़ देना, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। आपको क्या लगता है आपको दुख दर्द में भेज कर भगवान शांत हो जाएंगे? आपको नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस सही समय आने का इंतजार कीजिए और वह वक्त भी आ चुका है। चलिए खुशियां मनाने की तैयारी में भी लग जाइए। अगर तुम्हारे दोस्त, पड़ोसी, गांव वाले, मोहल्ले वाले ताने मार रहा है और बोल रहा है कि यह व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी करना था कर लिया, अब इसका समय चला गया है, वापस रिटर्न नहीं हो पाएगा, जहां है वहीं रह जाएगा, बल्कि धीरे धीरे और बर्बाद होगा, तो अब उन लोगों के मुंह में तमाचा है, क्योंकि समय बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएंगी और इस बार इतिहास बदलेगी। दुनिया देखेगी, गांव मोहल्ले के लोग देखेंगे। तुम्हारे दुश्मन छाती माथा पीट पीट कर रोएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जब तुम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ोगे, किस्मत का साथ मिलेगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं और वही सोचने के लिए भी बोल रहे हैं, परंतु आप गलतियां कर देते हो, बार बार आप मिस्टेक्स करते हो, जिसके कारण अपने जिंदगी में पीछे रह जाते हो। देखिए, अगर ऐसा गलतियां दोहराते रहोगे जो आप वर्तमान में कर रहे हो, तो फिर कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों,
यह समय बुध का गोचर, सूर्य की स्थिति और राहु केतु के प्रभाव से इन राशियों के कैरियर, प्रेम जीवन और निजी व्यक्तित्व में सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या बदलाव होंगे, आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेंगी या फिर नहीं, और क्या उपाय करने चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। दोस्तों, बहुत समय से अगर आप सोच रहे थे कि कोई योजना को लागू करने के बारे में और नहीं कर पा रहे थे, तो एक बार दोबारा सोच लें और उस योजना पर कार्य करें, सफलता मिलने की चांसेस हैं। इससे बेहतर परिणाम भी आपको मिलेंगे। युवा अपनी कमियों में सुधार लाकर और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से अच्छे नतीजे भी प्राप्त करेंगे। दोपहर बाद कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि कोई समस्याएं आपको मानसिक तनाव दे सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की कागजी प्रक्रिया में कुछ बाधाएं भी आ सकती है। इस समय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। समय के सही उपयोग के साथ आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने जरूरी है। नौकरी में अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई खास प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, कभी कभी स्मार्ट वर्क करना भी हमारी काबिलियत को दर्शाती है। जी हाँ, आपको तो हम पहले भी बोले थे कि कभी कभी कम मेहनत से अधिक सफलता मिलती है, यानी कि आपको हमेशा स्मार्ट वर्क पर ध्यान देनी चाहिए। और जो लोग यही सोचते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को बर्बाद किया जाए, कैसे इस व्यक्ति की जिंदगी में बुरा वक्त लाया जाए, तो आपको उसको जवाब देने में समय को नष्ट नहीं करना है, बल्कि आपको सही कार्यों में समय लगानी है और उसे अपने कामों से उसे जवाब देनी है, ना कि अपनी मुख से। यह समय आपके घर माता महालक्ष्मी जाने वाली है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे और दोनों मिलकर घर को अच्छी तरह से सजाने में काम करेंगे और गंभीर मुद्दों के बारे में दोनों मिलकर चर्चा करेंगे, जिसका सही समाधान मिलेगा और आपके पूरे परिवार आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन मौसम के असर से पेट दर्द और भूख कम लगने जैसी परेशानी हो सकती है। हल्का भोजन लें और जरूरत पड़ने पर सही इलाज भी जरूर कराएं। दोस्तों, आज पारिवारिक माहौल में सरलता, भावुकता और अपनापन बना रहेगा। आपके सहज स्वभाव की बड़े बुजुर्ग सराहना करेंगे। बच्चों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता घर में खुशी बढ़ाएंगी। नए विचारों को परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। रिश्तेदारों के साथ बातचीत में ईमानदारी और अपनापन झलक सकता है। हम देख पा रहे हैं आपकी कुंडली में कि आप लगातार कई दिनों से चिंताओं की वजह से काफी ज्यादा आपका नींद भी बाधा पहुंच रही है, पाचन तंत्र भी ठीक नहीं रह रहा है और आप धीरे धीरे अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, मानसिक शांति को भी भंग कर रहे हो। देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं मिलता है। समस्या का समाधान ढूंढिए या फिर बजरंगबली का नाम जाप कीजिए, माता राधा जी का नाम जाप कीजिए और 2 मिनट अपने आप के लिए समय निकालिए और सोचिए कि ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें सही राह और मेहनत करनी चाहिए। दूसरे लोगों की बातों में ना आए, बल्कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। दोस्तों, अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। जमीन या फिर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए घातक हो सकता है, नुकसान भी हो सकती है और आपको बाद में पछतावा भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके इन चीजों से निवेश करने से बचें और घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेंगी। आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें। आपका खाली वक्त आज किसी गैर जरूरी काम में खराब हो सकता है। जीवन साथी से निकटता आज आपको खुशी देंगी। अपने जीवन साथी के साथ एक कैंडल लाइट डिनर संभव तो आपकी हफ्ते भर की थकान को दूर कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी से घिरे हुए हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर रही है, तो काले ऊनी कंबल का दान, जी हाँ, काले ऊनी कंबल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, ऐसी ज्योतिष शास्त्र की संभावना है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। दोस्तों, चंद्र राशि के संबंध कहीं ना कहीं केतु के 7वें भाव होने के कारण इस राशि के जो जातक हैं 50 उम्र की पार कर चुके हैं, उन्हें तांत्रिक तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेंगी। और हाँ,
जिसका उम्र अभी 18 से लेकर 30 वर्ष के आयु है या फिर 35 वर्ष तक है, उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि के एक नया रास्ता खुल सकता है और तुम्हारे अपने लोगों के कारण तुम्हारी परेशानियों से पार दिलाने में मददगार भी सिद्ध हो सकता है। शनि के चंद्र राशि के दूसरे भाव में होने से ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपकी कुछ अनजाने खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगी, बल्कि धीरे धीरे और आप अमीर बनता जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखे हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू गुरुदेव लिख दें या फिर 33 कोटि देवी देवता की जय लिख सकते हैं। धन्यवाद।